नेशनल अवार्ड में आपका स्वागत है रणवीर सिंह चौहान। मेरे साथ दो फिल्म स्कूल के डीन हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है। मुकेश जी, बताइए यहाँ पर आप जो ये आपका फिल्म स्कूल है, बच्चों को किस तरह की तैयारी दे रहे हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम। देखिए, हम लोग यहाँ पर फिल्म निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड, एक्टिंग ये कोर्सेज करा रहे हैं। मतलब फिल्म निर्माण से जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज हैं वो सब कोर्सेज हम यहाँ कराते हैं ताकि वो आगे चल के एक अच्छा फिल्म मेकर बन सके। बहुत बच्चों के सपने होते हैं कि मैं फिल्मों में जाऊँ या एक्टिंग करूँ, तो वो यहाँ पर किस तरह से सीखें ताकि आगे जाकर प्रोग्राम है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है बहुत बढ़िया है कि सपने होते हैं। ये मेरी आज की जो हमने एड्रेस किया स्टूडेंट्स को कि आज पहला स्तर दूसरा सत्र है हमारा जो शुरू हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है वो ड्रीम्स की लाइन है, सपनों की लाइन है। तो डेफिनेटली उनके सपनों को साकार करने के लिए एक अच्छे स्कूल की और एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। और डीएफएस की ये अब ये कह लीजिए कि परंपरा है। हम लोगों ने इसी तरह से सोच को आगे बढ़ाया है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें फिल्म निर्माण के लिए। इसलिए हमने सारे जो टीचर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग एफटीआई को बिलोंग करते हैं, एनएसडी को बिलोंग करते हैं। खुद जो हमारे एमडी हैं वो आर्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हुए हैं। तो हम लोगों ने पहले खुद सिनेमा को पढ़ा और अब हम उसे नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि टॉर्च वही अच्छी लगती है जिसमें कि पता होता है कि कहाँ अंधेरा है। तो हमें पता है कि किसे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं है, और आज के जनरेशन को क्या ज़रूरत है। जैसे आजकल OTT आ रहा है, अभी आने वाले समय में AI है, उसके लिए हमें तैयार करना है स्टूडेंट्स को। तो ये सारी तमाम चीज़ें हमें मालूम है एज अ टीचर, क्योंकि हम फिल्म मेकर भी हैं, साइड बाई साइड हम फिल्में भी बनाते रहते हैं। तो हमें मालूम है कि हमें क्या इस जनरेशन को देना है और उनकी क्या आवश्यकता है। अधिकतर जो है जो सपने देखते हैं वो सोचते हैं कि सीधे बम्बई जाना है, उनको मालूम नहीं होता कि रास्ते में हमें क्या क्या सीखना है, क्या तक करना है। तो यहाँ उनको बताएंगे आप। जी बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा ब्लेंड है हमारे पास। मैं खुद देहरादून से हूँ और देहरादून से मुंबई गया, तो बम्बई से फिर देहरादून में हूँ, इस वक्त पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो ये एक जर्नी थी जो कि यहाँ से देहरादून मतलब SRFTI जाना, कलकत्ता जाना, कोर्स करना, कोर्स खत्म करने के बाद सबका यही होता है कि बॉलीवुड चलते हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ की चीज़ें देखी, फिर लगा कि चलो क्यों ना हम अपने यहाँ पे फिल्में बनाएं। जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त वैसा माहौल नहीं था जैसा कि अब है। अब फिल्में देहरादून में बन रही हैं। अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है देहरादून के किनारे पे 2-3 फिल्में बन रही होंगी। वैसे ही कलकत्ते से हमारे यहाँ पे टीचर हैं। अगर आपको टॉलीवुड मतलब जैसे कि कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है, वहाँ पे अगर काम करना है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या कैसे उसमें काम करना है उसके लिए हमारे पास अभिजीत सर हैं जो कि उस चीज़ को बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपने सारा का सारा उन्हें तैयार करते हैं। कैसे आपको एक एक्टर, अगर एक्टर है तो कैसे डायरेक्टर के साथ या कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करना है, कैसे आप लोगों को फील्ड में काम लेना है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर हैं या आप डायरेक्टर हैं तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपको करना है। जैसे कि हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स अभी एक यहाँ पे शूट हो रहा था OTT मीडिया के लिए, एक फिल्म बन रही है, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में वो गए थे टाइम्स मीडिया में। तो उन्हें यहीं पे देहरादून में ही इंटर्नशिप मिल गई। तो इंटर्नशिप के लिए हम लोग तैयार करते हैं, बच्चों को भेजते हैं ताकि उन्हें इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। वहाँ मुश्किलें ना आए। हाँ, उन्हें मुश्किल आएगी भी क्योंकि वो इंटर्न हो चुके होंगे। जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ लैंग्वेज वो इस्तेमाल नहीं होती है। जो कैमरे हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ कैमरे दूसरे होते हैं। हालांकि उनको हम वर्कशॉप के रूप में यहाँ लेके आए हैं, रेड कैमरे की वर्कशॉप हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें इन हैंड प्रैक्टिस रहे, ताकि उन्हें पता रहे कि आज के ज़माने में जो फिल्म मेकिंग हो रही है वो इसी प्रोसेस पे हो रही है जो अभी है। आप तो पहले से इसमें संघर्ष करते आए हैं, तब और आप में कुछ अंतर है? बहुत अंतर है। हम फिल्म फॉर्मेट पे शूट करते थे, अब डिजिटल फॉर्मेट है। जैसे कि अभी मैं और आप इंटरव्यू जो कर रहे हैं वो भी डिजिटल फॉर्मेट पे हो रहा है। तो उस टाइम PD 150 हुआ करता था, आज मोबाइल है और जो छोटे कैमरे आ गए DSLR वो हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, आज रीजनल सिनेमा ग्रो कर रहा है। मैं जब इस अपने शहर में आया था अपनी एक स्टोरी के साथ, तब मेरी रीजनल फिल्म को बनाने के लिए सब पीछे हट जाते थे। अरे कौन फिल्म देखेगा, कौन फिल्म देखेगा। आज हमारे बीच में एक संतोष सिंह रावत जी हैं जिनकी फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा रही है।
एक फिल्म है जो कि लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में इफी में की थी, गढ़वाली फिल्म थी, वो भी उत्तराखंड की फिल्म। और ये पाताल की जो हमारे यहाँ पे बच्चों को आज दिखाई जाएगी, वो भी बुसान फिल्म फेस्टिवल, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीती है। तो बहुत फ़र्क आ गया है। अभी बच्चे को जाने की या स्टूडेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्टोरीज़ जो पहाड़ की हैं या जिस भी जगह को बिलोंग करते हैं उनकी स्टोरीज़ को वो डिजिटली दिखा सकते हैं OTT के माध्यम से या फिर अपना फिल्म फेस्टिवल्स के माध्यम से। पहले बहुत मुश्किल था, जैसे क्रिकेट में होता था कि बहुत मुश्किल होता था, आज IPL हो गया है जी। ऐसे क्या फिल्मों में भी ये थोड़ा आसान हो गया है क्या? बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी एक एक्टर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अब इतना आसान हो चुका है कि हम लोग घर में, अभी आप देखिए ना यूट्यूब पे आप अपने चैनल्स तैयार कर रहे हैं, अपना वहीं से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो आजकल स्टूडेंट्स के पास ओपनिंग ज़्यादा है, उनको अपना शोकेस करने की जगह ज़्यादा है। उस टाइम नहीं होता था, उस टाइम आपको बड़े मुश्किलात थी, डिजिटल इतना नहीं था, हमें CD लेके जाना पड़ता था अपना काम दिखाने के लिए। अब आपको लिंक्स भेजने पड़ते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज दीजिए, आपको काम मिल जाता है। वो आप अपने ऑडिशन भी दिया है तो वो आपसे मांगते हैं कि एक वीडियो भेज दीजिए, और आपके पास अगर अच्छा कैमरा है, अब आप देखिए ना कि आईफोन की टैगलाइन है हॉलीवुड इन योर हैंड्स, तो कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब आपके पास सिनेमा आपके हाथों में है, तो ये चेंज है, दिस इज द चेंज। सिनेमा आपके हाथों में। अब ये बच्चों का भी कहना चाहिए कि अगर वहाँ जा रहे हैं तो अब किस तरह से अपनी तैयारी करके जाएं? जी बिल्कुल, किस तरह से तैयारी करके जाएं। देखिए सबसे पहले तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ना, कि मैं अगर गिरा तो मुझे कहाँ बचना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ज़्यादातर वही गिरते हैं जिन्हें ये चीज़ पता नहीं होती कि कहाँ गड्ढा आएगा। राह आसान नहीं है, मुश्किल है। जैसे जैसे आसान हो रहे हैं, इक्विपमेंट्स सस्ते हो रहे हैं, उतनी मेहनत और भी मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। पहले ज़्यादातर लोग, अगर आपने देखा होगा, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा सोचते थे, अब टेक्निकल की तरफ चलने लग गए हैं। अब आगे जैसे कि अब AI खड़ा है, अब अगर एडिटिंग वाले ये सोचेंगे कि AI मेरा काम खा जाएगा, नहीं, आप क्रिएटिव चलिए, आप सोचिए, आप पहले उसमें नॉलेज दीजिए। नॉलेज लेंगे तो आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, कोई भी हर्डल्स नहीं आ सकता। कोई भी फ्रेशर हो, अगर वो फिल्म लाइन में आना चाहता है, किसी भी सेक्शन में, किसी भी अलग अलग सेगमेंट में सब चीज़ें जी आना चाहता है, तो आप बताएंगे कि वो शुरुआत में क्या क्या करें, किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, अगर किसी भी सेगमेंट में, मान लीजिए अगर आपको एक्टिंग में आना है, राइट, तो एक्टिंग में सबसे पहले होती है आपकी देखने की जो शक्ति है उसे बढ़ाना होता है, ऑब्जर्वेशन। तैयारी शुरू कर दे, वो तो करता ही है। हाँ देखिए, हम लोग बोर्न एक्टर होते हैं, बोर्न फिल्म मेकर होते हैं, बोर्न स्टोरी टेलर है। हम एक ऐसी धरती को बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि हम बचपन से कहानियाँ सुनते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मम्मी हमें थापी दे दे के कहानियाँ सुनाती है, दादी सुनाती है, तो कहानियाँ हमारे पास शुरू से होती हैं, बस उन्हें कहने का तरीका होता है। जो एक्टर होता है उसे बचपन में ही पता रहता है, तू बहुत नौटंकी करता है, चुप हो जा। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही आती हैं, आपको अपने आसपास से ही आपको दिखता है। बहुत कुछ लोग उसमें निकल जाते हैं आगे, कुछ लोग उसे दबा के रखते हैं और वो कहीं और जाते हैं। हालांकि बस अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको पकड़ के रखिए, बाकी सारी चीज़ें आप जीत जाएंगे। बस स्ट्रेंथ को देखिएगा। मैं तो एक ही मंत्र देता हूँ, प्लीज़ शांत बैठिए, लंबी सांस लीजिए और अपनी बॉडी से पूछिए कि वो कहाँ जाना चाहती है और उसमें फ्लो कर लीजिए। मेरे साथ थे मुकेश जी। मुकेश जी का कहना है, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप उसको समझिए और उसको बाहर निकालिए। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। धन्यवाद।